नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। पड़ोसी मुल्क हमारा यानी पाकिस्तान, जो नापाक हमेशा अपनी हरकतों की वजह से बार बार बेनकाब होता है। एक बार फिर से पाकिस्तान की खुल रही है पोल। पाकिस्तान की हकीकत पर जिस तरह से लगातार अलग अलग किस्से, अलग अलग पहलू सामने आते हैं, वहां के आवाम भी उन परिस्थितियों से हैरान है, परेशान है। अब पाकिस्तान इन दिनों अपनी आर्थिक तंगी को सुधारने में जुटा है। पाकिस्तान ने अपनी पहचान कही जाने वाली एयरलाइन यानी पीआईए को बेच दिया। पाकिस्तान की सरकार को उम्मीद है कि वो जल्द ही इससे बेहतर दिन देखेगा। वहीं साथ ही ट्रंप पाकिस्तान के लिए हर बार नया ऑफर लेकर आ जाते हैं और इस बार गाजा में शांति सेना भेजने का दबाव भी पाकिस्तान पर बनाया जाने लगा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वो पाकिस्तान जो फिलिस्तीन को हमेशा अपने भाई बंधु के तौर पर देखता था, उनके लिए मरने मारने की बात कहता था, इजराइल को जिस पाकिस्तान ने अभी तक मान्यता नहीं दी, और पाकिस्तान जो हर बार ये कहता रहा कि हमास वहां पर जिस तरह से अपनी आजादी के लिए आवाज बुलंद कर रहा है, हम उसके साथ में हैं, हम फिलिस्तीन के मुस्लिमों के साथ में हैं। अब उन्हीं के खिलाफ इजराइल का हाथ मिलाकर पाकिस्तान उनका खून बहाने पर अब तैयार नजर आता है। और इसी के साथ ही एक बार फिर से ये कहा जाए कि बेनकाब हो चुका है नापाक पाकिस्तान। बताएंगे इसका पहलू भी। आज एक बार फिर से खुलने वाली है नापाक पाकिस्तान के सच की किताब और उसकी पोल, जिसमें उसका ये दोहरा रवैया सामने आ रहा है। कभी पाकिस्तान की शान कही जाने वाली पीआईए आज आर्थिक हकीकत का आईना बन चुकी है। कर्ज घाटा, सरकारी उदासीनता ने उस एयरलाइन को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर उसे बचाने के लिए निजी हाथों में सौंपना ही आखिरी रास्ता माना गया। अब आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने पीआईए में अपनी 75% हिस्सेदारी बेच दी है। क्या यह फैसला पीआईए को नई उड़ान देगा या ये पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा? सरकार पर बोझ बन चुकी पीआईए को बचाने के लिए निजीकरण को आखिरी रास्ता माना गया। सरकार को उम्मीद है कि इससे देश का फायदा होगा। पूरी प्रक्रिया को सरकारी टीवी पर लाइव दिखाया गया पारदर्शिता लाने के लिए। लेकिन असल में मसला यह है कि पाकिस्तान की पहचान बनी पीआईए को बेचना क्या देश की आवाम के लिए कोई बेहतर संदेश है? दिखाते हैं आपको हमारी खास रिपोर्ट। एक देश का आर्थिक संकट, एक एयरलाइन की विदाई, आर्थिक दबाव ने छीन ली पाकिस्तान की पहचान। 4,320 करोड़ की डील, क्या खत्म होगा संकट? पाकिस्तान की पहचान रही सरकारी एयरलाइन पीआईए अब इतिहास बन चुकी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एक समय देश की उड़ान, आज आर्थिक मजबूरी की तस्वीर है। वही एयरलाइन जिसने कभी पाकिस्तान को दुनिया से जोड़ा, वो अब बिक चुकी है। आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान ने पीआईए में अपनी 75% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। इस ऐतिहासिक सौदे में उभरे पाकिस्तान के बड़े कारोबारी आरिफ हबीब। 23 दिसंबर 2025 को आरिफ हबीब ने 135 बिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी करीब $482 मिलियन की बोली लगाकर पीआईए को खरीद लिया। इस सौदे के साथ ही आरिफ हबीब पाकिस्तान के आर्थिक परिदृश्य की एक अहम हस्ती बनकर सामने आए हैं। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। बढ़ता कर्ज, आईएमएफ की शर्तें और लगातार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियां, पीआईए भी इन्हीं में से एक थी। अब सरकार पर बोझ बन चुकी पीआईए को बचाने के लिए निजीकरण को आखिरी रास्ता माना गया। सरकार को उम्मीद है कि इससे देश का फायदा होगा। पूरी प्रक्रिया को सरकारी टीवी पर लाइव दिखाया गया। लेकिन मसला ये है कि क्या पाकिस्तान की पहचान बनी पीआईए को बेचना देश के आवाम के लिए कोई बेहतर संदेश है? क्योंकि पाकिस्तान की जनता तो अपने देश की आर्थिक तंगी और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों से परेशान है और सरकार से मांग कर रही है कि उन्हें विकास के साथ साथ रोजगार और बाकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराए। लेकिन क्या ये इस डील से मुमकिन है? क्या कह रही है पाकिस्तान की जनता, आप भी सुनिए।
पाकिस्तान अपनी एयरलाइंस PIA सेल करने जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान इस पोजीशन, इस नौबत पे आ गया कि हमें अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए अपने अदारे बेचने पड़ रहे हैं? जिसने जो बोया है उसने वही काटा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, IT की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी, आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। वहाँ पे IT में और जो उनकी है इन्वेस्टमेंट में चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो गई थी। और सबसे जो की पॉइंट है, इफ़ यू आस्क मी, कि मोदी इतना सक्सेस क्यों हो रहा है और इतने सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, वो जिधर जा रहा है वो अपना चुप करके काम कर रहा है, इज नॉट इनटू सोशल मीडिया स्टफ। जिस टाइम पे चाइना में टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा था, जिस टाइम पे इंडिया में IT की यूनिवर्सिटीज खोली जाती है, हमारे पास यहाँ पर जहाज के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। इंडिया हमसे बहुत आगे तभी चला गया था जब उन्होंने IITs बनाई थी 1960 में, ठीक है, नेहरू के टाइम पे, ठीक है। तब से उनका विजन था इंडिया को IT में और इन चीज़ों में आगे लेके आने का। उनके मुल्कों में डेवलपमेंट हो रही है और हमारे इधर हमने जहाज के नाम पे तालिबान की खेती बोई थी। अब हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है तालिबान ने इधर हमला कर दिया, उधर हमले कर दिया। हमारे ही जनरेट किए हुए हैं और अब हम अपना सर। जब हमारे यहाँ मदरसास बन रहे थे और हमारे यहाँ चीजें प्लॉट की जा जहाज की फैक्ट्रियां बन रही थी ना सीधी तरह के। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारे यहाँ कंट्रोल अफगानिस्तान को करने की कोशिशें की जा रही थी, तब वहाँ पे बैठ के जब उनके द देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, उन्होंने इंडिया को 91 में इकोनॉमिक पॉलिसीज दी थी, इंडिया को ओपन किया था दुनिया के लिए। तो सुना आपने, क्या हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का खस्ता हाल किसी से भी छिपा नहीं है। जो PIA की बात है, ये भी जो है वो हुकूमत की बद इंतजामी और नाअहली की वजह से, ये मैं सिर्फ एक गवर्नमेंट को नहीं कह रहा, बल्कि जितने भी माजी की हुकूमतें हैं, 2008 से पहले यही कौमी एयरलाइन प्रॉफिटेबल थी। 2008 के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने एक फैसला किया गया, और वो फैसला ये किया गया कि 90s की दहाई में जो जबरी तौर के ऊपर बदतरफियाँ हुई थी, जो लोगों को निकाला गया था, उन तमाम लोगों को दोबारा जो है शामिल किया जाए तमाम अदारों में। सैक्ड एम्प्लॉयज को दोबारा जो शामिल किया जाए, और हजारों की तादाद में न सिर्फ PIA बल्कि बाकी अदारों में भी मुलाजमीन आए, और उनको पिछले 10-10, 12-12, 14-14 साल के न सिर्फ इंसेंटिव दिए गए, बल्कि अगले जो उन्हें 15-15, 20-20 साल के उन्हें श्योरिटी भी दे दी गई कि आपको निकाला भी नहीं जाएगा। तो बेसिकली PIA की जो खासतौर पर ज़बूहाली और PIA की गिरावट का जो सबसे बड़ा सबब बना वो ये फैसला था, और इस फैसले की वजह से PIA की जो एम्प्लॉय की तादाद 4,500-5,000 थी, वो बढ़ के 17,500 तक पहुँच गई। कि अजाफी जो 8,500-9,000 मुलाजमीन थे, उनकी PIA को न सिर्फ वो अदायगियाँ करनी पड़ी, बल्कि उसके साथ साथ अगले 10-12 साल के लिए उनकी तनख्वाहें, पेंशन और मराद के मुतल्लिक भी मामला जो तय करना पड़े, जो एक एक करके पहले 4 अरब हुआ, फिर 11 अरब, फिर 200, और आखिर में जब वो 850 अरब तक जो PIA की लाइबिलिटी चली। देखिए भाई साहब, सिर्फ PIA नहीं, बल्कि जितनी भी हमारी कॉरपोरेशन हैं, वो तमाम कॉरपोरेशन, तमाम अदारे ज़बूहाली का शिकार हैं, और इसकी सबसे बड़ी जो बद इंतज़ामी है, वो हुकूमत की बद इंतज़ामी है, कि हुकूमत की नाअहली और हुकूमत की बद इंतज़ामी की वजह से एक एक करके तमाम कॉरपोरेशन, तमाम वो अदारे ज़बूहाली का शिकार हुए, और उसके बाद हमें उन्हें औने पौने दामों बेचा गया। इसमें स्टील मिल की जब आप मिसाल ले लें कि स्टील मिल एक वक्त ऐसा था कि वो प्रॉफिटेबल थी, लेकिन उसके साथ साथ एक वक्त ऐसा भी आया कि हुकूमत के पास उनके मुलाजमीन को देने के लिए पैसे नहीं थे। इसके साथ साथ PTCL थी। PTCL जब तक हुकूमत के पास रही वो नहीं चल पा रही थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हम हमारी बचपन में तकरीबन वो हुई थी, लेकिन आज 25-30 साल ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी वो PTCL जो वो काम कर रही है। इसी तरह कई कमर्शियल बैंक्स भी हैं, जब तक वो हुकूमत के पास थे, हुकूमत की इंतजामिया के पास थे, हुकूमत की नाअहली की वजह से, बद इंतजामी की वजह से वो अदारे जब वो नुकसान में जा रहे थे, आज वो प्रॉफिटेबल है। यही आर्थिक तंगी और पड़ोसी देशों के साथ में दुश्मनी दोनों ही पाकिस्तान को और भी ज्यादा कंगाल बना रखी है, लेकिन ये पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं। हमारी कौमी एयरलाइन PIA को फरोख्त कर दिया गया है। निष्कारी का ये अमल तमाम TV चैनल्स की स्क्रीन के ऊपर बराह रास्त दिखाया जाता रहा कि क्या अपडेट आ रही है। इस अमल में जो मीडिया पे खबर आई, जो TV चैनल्स ने रिपोर्ट किया, वो तो ये है जी कि 135 अरब रुपए में PIA के 75% जो शेयर्स हैं उनको फरोख्त कर दिया गया है। देखिए भाई साहब, एक तो कुफर टूटा खुदा खुदा करके, और बिलाखिर जो तमाम हुकूमतें जो पिछले 15 साल से जो वो कोशिश कर रही थी कि PIA को बेचा जाए,
बाद ने ये भी कहा कि 1 रुपए में बेच दें, 1 रुपए में? बाद ने ये कहा कि मुफ्त में दे दें, और बाद ने ये कहा कि जो है वो नहीं इसको इस तरह नहीं, ये तो मुफ्त में भी कोई नहीं लेगा। ये और किसने कहा? आखिरकार ये मुफ्ता इस्माइल साहब जो थे वजीर खजाना रहे थे, उन्होंने भी ऑफर की थी कि अगर कोई स्टील मिल लेना चाहे तो PIA को मुफ्त में दे दिया जाए। तो माजी में हमने देखा और अब भी हमने देख रहे हैं कि कौमी असासों को पौने पौने दामों की जो वो सिलसिला जो माजी में भी जारी रहा, और ये सिलसिला जो वो अभी कोशिश की जा रही है कि वो अदारे बेचे जाएँ। जो कौमी एयरलाइन है पाकिस्तान का, एक और जो कौमी असासा था, वो आज वो पाकिस्तान की आवाम का जो असासा था वो हुकूमत के कंधों पर से उसका बोझ ख़त्म हो गया और वो भी जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया, और 75% जो उसके हिस्सेस थे, जो उसके शेयर्स थे, वो उन्होंने हुकूमत की जानिब से मार्केट में ओपन किया गया और 135 अरब रुपए की नीलामी आज की, और आरफ हबीब ग्रुप ने जो वो 75% जो शेयर थे वो PIA के ले लिए। 135 अरब रुपए की जो बिड दी गई, नीलामी दी गई, उसकी पेशकश आरफ हबीब ग्रुप की जानिब से दी गई, उसका 7.5% अदायगी आरफ हबीब ग्रुप को करना पड़ेगी। ठीक है कि आरफ हबीब ग्रुप जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को 7.5% अदायगी करेगी, जो 135 अरब रुपए के हिसाब से 10 अरब और 12 करोड़ रुपए बनती है। अच्छा, कि वो 10 अरब 12 करोड़ रुपए हुकूमत पाकिस्तान को अदा करेगी, और बाकी जो 92.5% जो अदायगियां होंगी वो इसी कौमी एयरलाइन के अंदर जो वो इन्वेस्ट की जाएगी। हालांकि डेडलाइन से ठीक 2 दिन पहले सेना से जुड़ी खाद कंपनी फौजी फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड ने इस रेस से खुद को बाहर कर लिया। ये सौदा पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा निजीकरण हो सकता है। सरकार को उम्मीद है कि इस सौदे से देश को आर्थिक राहत मिलेगी और PIA को नई जिंदगी। और ये कितने अरसे में इन्वेस्ट और होगा? ये इन्वेस्टमेंट का कोई जो उन्होंने फ्रेमवर्क तैयार नहीं किया कि 1 साल के अंदर होगा, 2 साल के अंदर होगा, कि इस कौमी एयरलाइन को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करने के लिए जो बाकी के 124 अरब और 88 करोड़ रुपया होगा, इससे 135 अरब की वो जो दोबारा इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा और इसको PIA को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। तो ये कहना जो वो गलत नहीं होगा कि जो हुकूमत को आमदन हुई है इस निजकारी से, वो जो मिलेगा हुकूमत को वो 10 अरब और 12 करोड़ रुपए ही हुकूमत को मिलेगा। बाकी जो पैसे हैं बाकी वो इसी एयरलाइन के अंदर ही आ इसी जाएंगे। एयरलाइन के अंदर जो उस आरफ हबीब ग्रुप की जाने से इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिनमें से एक कंपनी को जो है नीलाम कर दिया गया है और उनके 75% जो शेयर हैं वो आज हुकूमत पाकिस्तान इसमें है आरफ क्या हबीब क्या? ग्रुप। इसमें है क्या क्या? जहाज है? इसमें जहाज हैं, कितने हैं? इसमें इस वक्त जो PIA के जो जहाज हैं उनकी तादाद जो वो 18 है। अच्छा, 18 जहाज PIA के पास अपने हैं, बाकी जो वो उन्होंने ड्राई लीज और वेट लीज के ऊपर लिए हुए हैं, और जो टोटल जो स्ट्रेंथ बनती है वो 32 के करीब जो वो स्ट्रेंथ बनती है जो इस वक्त PIA के बेड़े के अंदर जो शामिल है। इनमें सबसे बड़ा जो वो बोइंग 777 जहाज है, और बोइंग 777 जहाज भी मुशर्रफ दौर में जो वो खरीदे गए थे, और मुशर्रफ दौर के बाद जो वो दोबारा कोई भी बोइंग 777 जहाज नहीं लिया गया, और तमाम जितने भी जहाज थे वो 10 के 10 वो अपनी उम्र तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं, और जो आखिरी जो 2 जहाज रह चुके हैं बोइंग 777 के, वो भी अगले साल 2026 और 2027 में 20 साल की उम्र को पहुंचने के बाद वो भी खत्म हो जाएंगे। तो टोटल जो एसेट्स वैल्यूएशन है, जो कमर्शियल एसेट वैल्यूएशन अगर हम कहें, हुकूमत की ने तो 176 अरब लगाए हैं वो सरकार के हिसाब से, लेकिन टोटल एसेट वैल्यूएशन जो PIA हुकाम की जाने से इंतजामिया की जाने से बताए जा रहे हैं कि PIA कितने एसेट्स रखती है, तो वो तकरीबन 350 से 400 अरब रुपए की है, जिसमें तमाम कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं, उसके साथ साथ PIA का अपना बेड़ा भी शामिल है, PIA के बाकी जितनी भी मुख्तलिफ शेयर्स हैं वो भी शामिल हैं। तो ये तकरीबन 350 से 400 अरब रुपए की थी, लेकिन हुकूमत ने 176 बिलियन माजी में भी लगाई, और अभी भी जो 176 बिलियन की वैल्यूएशन की, और उस हिसाब से उन्होंने 75% जो शेयर थे वो फ्लोट किए उसकी निजकारी के लिए, और जो रेफरेंस रिजर्व प्राइस जो उन्होंने रखी जो गवर्नमेंट की जानिब से वो 100 अरब रुपए रखी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 35 अरब रुपए जो हुकूमत की जानिब से जो रेफरेंस प्राइस रखी गई थी, उससे 35 अरब रुपए अजाफी जो वो बोली जो वो आज हुकूमत को मिली। लेकिन सवाल अभी भी कायम है, क्या निजी हाथों में जाने के बाद PIA फिर से उड़ान भर पाएगी, या ये सौदा सिर्फ आर्थिक मजबूरी का नतीजा था? एक बात तो तय है कि पाकिस्तान के आर्थिक संकट ने उसकी राष्ट्रीय एयरलाइन तक को नहीं छोड़ा। जहां एक और सरकार इसे नई शुरुआत बता रही है, वहीं दूसरी ओर PIA की बिक्री पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी गवाही बनकर सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान एक बार फिर से अमेरिका के हाथों की कठपुतली बन चुका है।
पाकिस्तान अमेरिका के करीब आने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन यही कोशिश, यही नजदीकी फायदे की है या फिर ये खतरे की है? अब गाजा में शांति सेना भेजने को लेकर अमेरिका लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। अमेरिका जब कहता है खड़े हो जाओ, जब कहता है बैठ जाओ, पाकिस्तान को वही करना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान को लालच है अमेरिका के फंड का। अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आया, जिसमें इस्लामाबाद में बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई। क्या पाकिस्तान सच में गाजा मिशन का हिस्सा बनने जा रहा है? स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तान अपनी सेना को भेजेगा? अगर ऐसा हुआ तो ये मान के चलिए कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे, बड़ा विद्रोह शुरू हो सकता है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है गाजा का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। पाकिस्तान खुद को हमेशा फिलिस्तीन का समर्थक बताता रहा है। अब ऐसे में अगर पाकिस्तान की सेना गाजा में किसी अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना का हिस्सा बनती है और उन्हीं फिलिस्तीनियों के खिलाफ, जिन्हें वो कभी अपना भाई कहती थी, उन्हीं के खिलाफ हथियार उठाने की तैयारी अब पाकिस्तान की सेना कर रही है, तो देश के अंदर बड़ा राजनीतिक और बड़ा जनाक्रोश खड़ा हो सकता है। इस पर भी देखिए खास रिपोर्ट। अमेरिका का दबाव, पाकिस्तान की परीक्षा। दोस्ती अमेरिका से, दबाव गाजा का। गाजा दूर है लेकिन असर गहरा है। पाकिस्तान इस वक्त एक कूटनीतिक दोहराहे पर खड़ा नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका से रिश्ते मजबूत करने की कोशिशें तेज है, तो दूसरी तरफ अमेरिका का एक बयान पाकिस्तान की सत्ता के लिए नई मुश्किल बनता दिख रहा है। अपनी दोस्ती के चक्कर में पाकिस्तान उलझता ही नजर आ रहा है। पाकिस्तान भले ही ट्रंप या यूं कहें अमेरिका को खुश करने के लिए हर कोशिश करता है, लेकिन क्या ट्रंप पाकिस्तान का भला सोच रहे हैं या फिर मामला कुछ और ही है? मुनीर की बातें कुछ दिनों से ट्रंप की नजदीकियां चल रही हैं, लेकिन ये नजदीकियां कहीं पाकिस्तान को खाई में तो धकेल नहीं रही। ये सवाल दुनिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम के मन में है। गाजा में शांति सेना भेजने को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयान ने पाकिस्तान की राजनीति और सेना दोनों में हलचल मचा दी है। क्या वाकई पाकिस्तान गाजा में सेना भेजने पर विचार कर रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा? अमेरिका, गाजा और पाकिस्तान, तीन नाम एक बयान और बढ़ता दबाव। अमेरिका ने कहा कि हम पाकिस्तान के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया है, या कम से कम इस पर विचार करने की बात कही है। लेकिन गाजा का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। पाकिस्तान खुद को हमेशा फिलिस्तीन का समर्थक बताता रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान की सेना गाजा में किसी अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना का हिस्सा बनती है, तो देश के अंदर बड़ा राजनीतिक और जनाक्रोश खड़ा हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्यों गजा के अंदर अपनी फौज भेज रहा है? ऐसा क्या है जिसकी जो है वो बात वो हो रही है कि हाँ जी गजा में पाकिस्तान को फौज जरूर भेजनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान इस चीज को बड़े क्लियरली समझता है कि गजा के अंदर पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, क्या वो गजा जाएंगी, वहां पे जाके क्या होगा, क्या इजराइल के मुकाबले में पाकिस्तान की फौजें खड़ी होंगी, बहुत कुछ जो है वो मुझे सामने नजर आ रहा है। हमारे जो लोग हैं वो अब जब जाएंगे गजा के अंदर तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे उस अमन में जो गजा के लोगों को चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है। अब अगर पाकिस्तान जो है उसको मौका मिलता है कि वो गजा के लोगों के लिए, अच्छा पाकिस्तान में बहुत सारे मुखालिफ लोग भी हैं, वो कहते हैं नहीं हमें फौज नहीं भेजनी चाहिए, हमें ये नहीं करनी चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। देखें, हमें वो फैसला करना है जिसमें पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट हो। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट किस में है?
पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इस चीज में है कि हम पीस स्टेबिलिटी में अपना किरदार अदा करें। अगर हम OIC के लिए अपना उसके UN के लिए पीस कीपिंग मिशन के लिए किरदार अदा कर सकते हैं तो अभी क्यों नहीं करेंगे। पाकिस्तान अभी जो गजा के अंदर फौज भेजेगा वो एक लार्जर जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस जो है उसका मतलब हल है, उसको उसमें भेजना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। मिडिल ईस्ट में तो हम ऑलरेडी वहां पे नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है, वहां पे हम नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है मिडिल ईस्ट के अंदर, वहां पे नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है मिडिल ईस्ट के अंदर। ये पाकिस्तान के लिए देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट लम्हा है और लम्हा इस तरह है कि अगर पाकिस्तान को ये मौका मिलता है तो पाकिस्तानी ये समझते हैं कि हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को रेलिवेंट बनाएं, अपनी जो पोजीशन है दुनिया के सामने उसको स्ट्रेंथन करें। दरअसल पाकिस्तान इस समय अमेरिका से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन अब तो पाकिस्तान की जनता भी समझ गई है कि ट्रंप मुनीर को फंसाने में जुटे हैं।